एक बार आप इस्टेब्लिश कर लें और फिर ये ऐसा बिज़नेस है जो ओवरऑल यानी साल के जो 12 महीने ये बिज़नेस चलता रहता है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने इस कारोबार पे? और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही होता है, उससे मार्जिन ज़्यादा होता है जी। तो इसमें ग्रोथ किस हद तक बंदा ग्रो कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम होलसेल के कारोबार के बारे में बात करेंगे कि ये कारोबार किस तरह किया जाता है, ओवरऑल इस कारोबार में क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। एक जनरल डिस्कशन करेंगे भाई के साथ। इस डिस्कशन से हम काफ़ी कुछ आपको निकाल के देंगे जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एज़ अ बिज़नेसमैन अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ अगर एज़ अ कंज्यूमर आप देख रहे हैं तो आपको भी काफ़ी कुछ यहाँ से मिलेगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम हमज़ा है। हमज़ा भाई, तो काइंडली आप हमें इस कारोबार के बारे में बता दें कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। जी जो हमारा बिज़नेस है वो स्वीट से रिलेटेड है, यानी स्वीट्स में जितने आइटम्स आ जाते हैं और इसके अलावा करियाना के जो छोटे आइटम्स होते हैं, तकरीबन तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें इसके अलावा हमारे पास जूसेस, बॉटल्स, यानी हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास तमाम जो आइटम हैं मौजूद हैं, और स्वीट्स जैसा कि इन्होंने बताया टॉफ़ी से लेकर बॉटल्स, स्वीट्स, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, और इवन के इनके पास फ़िल्टर वाटर भी जो है मौजूद है। तो मसाला जात हर चीज़ जो घर में किचन की ज़रूरत होती है वो यहाँ से आप होलसेल रेट पे यहाँ से ले सकते हैं। तो काइंडली हमें ये बताएँ कि आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? ये हमारा न्यू बिज़नेस है, तकरीबन 1 महीना हो गया है ये कारोबार शुरू किए हुए। तो क्या सोच के आपने ये कारोबार शुरू किया है, काइंडली ये बता दें। देखें, इसमें जो हमारी जो सोच थी वो सबसे अवलीन सोच तो ये थी कि ये ऐसा बिज़नेस है जो एक बार अगर इस्टेब्लिश हो जाए और चल जाए, ऐसा बिज़नेस जो चलता रहता है। इसके बरक्स कुछ और भी हमारे जो हमने बिज़नेस किए हैं, जैसे वकलात का बिज़नेस है, वो अभी भी हम जो है हमारा बिज़नेस है, लेकिन वो इस किस्म के बिज़नेस होते हैं जिस तरह मार्केट बिज़नेस के वो सीज़न के बिज़नेस होते हैं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है, ये एक बार आप इस्टेब्लिश कर लें और फिर ये ऐसा बिज़नेस है जो ओवरऑल यानी साल के जो 12 महीने ये बिज़नेस चलता रहता है। जी, बहुत अच्छी सोच आप लेके इस बिज़नेस में आए हैं कि आपका जो पूरा सर्कल है वो एक पूरा साल चलता रहता है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने इस कारोबार पे? इस बिज़नेस में तो फ़िलहाल तो हमने स्टार्ट लिया है और तकरीबन 25 लाख प्लस जो है हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये इसमें तो कैपेसिटी ये होती है कि मैं आपको बताता चलूँ कि कैपेसिटी काफ़ी होती है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप ये कारोबार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से भी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही होता है। तो काइंडली हमें ये बताएँ कि आपका ये जो पूरा चेन है ये किस तरह चलता है? आप माल कहाँ से उठाते हैं, कितना उठाते हैं और कहाँ पे सप्लाई करते हैं? देखें, फ़िलहाल हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है इसमें हम सप्लाई नहीं करते। हमारे जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारी शॉप पे ही तशरीफ़ लाते हैं, और ये माल हम मनसरा की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ से और इसके अलावा रावलपिंडी और बाकी दीगर शहरों से हम जो है वो मंगवाते हैं। और यहाँ हमारे शहर यानी मनसरा में भी आपको जो है हमें ये मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ माल प्रोवाइड करती हैं, हमारी शॉप पे पहुँचाती हैं। जी, मुख्तलिफ़ आपको सामान जो मंगवाने का मुख्तलिफ़ तरीका है वो आप कोई भी एक ऑप्ट कर लेते हैं उसमें से। अच्छा, तो काइंडली हमें ये बताएं कि आपने ये जो मुख्तलिफ़ आइटम्स रखे हुए हैं इन पे मार्जिन्स क्या होता है और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है? एक आम जो बंदा है कंज्यूमर आपसे लेने के लिए चीज़ आता है तो उसे क्या कुछ फ़ायदा होता है होलसेल शॉप से? देखें, कंज्यूमर को ये फ़ायदा होता है कि अगर कंज्यूमर रिटेल की शॉप पे जाता है तो उसे वो प्राइस मिलती है जो फॉर एग्ज़ांपल अगर कोई भी चीज़ लेता है, बिस्किट लेता है, कोई मसाला जार लेता है, तो उसके ऊपर जो रिटेल प्राइस होगी तो कंज्यूमर उस प्राइस में ख़रीदेगा। लेकिन जब हमारी शॉप पे या किसी भी होलसेल की शॉप पे जाएगा तो उसे जो है डिस्काउंट मिलेगा। यानी जिस तरह हमारे पास दुकानदार लोग आते हैं वो हमसे परचेजिंग करते हैं और आगे जाके सेल करते हैं, लेकिन जब रिटेलर आता है, आम यूज़र आता है, तो उसे भी हम जो है वो हम डिस्काउंट देते हैं, उसे आम रिटेल की शॉप से यहाँ पर उसे डिस्काउंट मिलता है। जी, ज़ाहिर है जब आप बड़ी शॉप पे जाते हैं तो बड़ी शॉप वाला बिज़नेसमैन जो होता है वो चाहता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और उसे उसके ऊपर रिटर्न भी अच्छा मिले। तो कोशिश यही रहती है, ये इसमें ये होता है कि ये ऐसा कारोबार है इसमें कंज्यूमर जो है उसे भी फ़ायदा होता है,
रिटेलर को भी फ़ायदा होता है और जो बिज़नेसमैन होता है उसे भी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ मैं अगर पूछूँ आपसे कि एक शॉप वाला जो आपसे मुख्तलिफ, जैसे ये बॉटल्स का कार्टन है, जूस का कार्टन है, ये आपसे लेके जाता है तो उसे किस हद तक फ़ायदा होता है आपसे? देखें, अगर बॉटल्स वगैरह लेके जाता है या जूसेस वगैरह तो उसके लिए ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। यानी होलसेलर को जो है हमें जो है वो मार्जिन कम होता है, लेकिन आम जो रिटेलर होता है उससे मार्जिन ज़्यादा होता है। जी। तो ये लोकेशन मैं आपको यहाँ इसकी बताता चलूँ कि ये सब्ज़ी मंडी के पास जो माचिस फैक्ट्री है, और माचिस फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही ये शॉप मौजूद है। हाफिज़ ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप मौजूद है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना जो सामान वगैरह है एज़ अ कंज्यूमर और एज़ अ बिज़नेसमैन भी यहाँ इनके साथ ले सकते हैं आप। तो काइंडली हमें ये बता दीजिए इस बिज़नेस के बारे में कि इस बिज़नेस को अगर कोई करना चाहे, जैसा कि आपने अभी नया स्टार्ट लिया है, तो इसमें ग्रोथ किस हद तक बंदा ग्रो कर सकता है, मतलब आगे कितना ग्रो करने का कितना चांसेस है इसमें? देखें, ये ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आप जो है ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बिज़नेस। यानी ये होलसेल के बिज़नेस में आप जो है ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसके अलावा जो बाज़ार के बिज़नेस हैं, मार्केट बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ, शू, इसमें इतनी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है इसमें जो है, क्योंकि इसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जिस तरह आइटम्स ज़्यादा हैं इस तरह ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। और ये लाजमी नहीं है अगर आप न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं कि आप एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें या इस तरह। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो उसका ये होगा कि आपके पास जो है आइटम्स कम होंगे। लेकिन टाइम बाई टाइम आप जो है अपने आइटम्स इंक्रीज़ करेंगे और जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपका जो बिज़नेस है उसमें जो आइटम्स हैं जो वो उनकी तादाद ज़्यादा होती जाएगी, आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती जाएगी। और जिस तरह आपकी सेल होगी इस तरह भी इसी तरह आपको जो इनकम आएगी और इसी तरह आपका प्रॉफिट भी देखा जाए तो कोई भी कारोबार करने से पहले लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचने की उनकी वजह ये होती है कि रिस्क होता है उस कारोबार में। तो आप जो ये बिज़नेस कर रहे हैं इसमें कितने % रिस्क होता है, किस हद तक इसमें रिस्क होता है? देखें, ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। देखें, प्रॉफिट भी होता है और रिस्क भी होता है, और बिज़नेस में रिस्क तो आपको पता ही लेना पड़ता है। तो जो हमारा होलसेल का जो हमारा काम है इसमें सबसे जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि आपने सबसे पहले लोकेशन देखनी है। जिस अब आप देख रहे हैं जो हमारा बिज़नेस है बिल्कुल रोड के किनारे है और कस्टमर्स हमारे पास खुद आते हैं। तो आपने सबसे पहले लोकेशन वो चूज़ करनी है कि जो यानी मार्केट एरिया हो, सड़क के किनारे हो, ऐसी कोई जगह हो। और तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप इसकी वजह से आप रिस्क से जो है बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे बिज़नेस में जो मेन रिस्क ये के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें एक तो क्रेडिट होता है। बहुत से जो है होलसेल के बिज़नेस होते हैं, इसके अलावा इवन के रिटेल के बिज़नेस भी जो है वो जो तबाह हो जाते हैं, जो है वो बिज़नेस जो है वो लॉस में चले जाते हैं। उसकी मेन वजह होती है क्रेडिट, ठीक है। इसमें जो है क्रेडिट पे आप जो है वो कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास आइटम्स हैं उनकी एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो है आइटम्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने इनकी साथ साथ एक्सपायरी चेक करनी है, ठीक है। और जैसे ही आप समझते हैं कि एक्सपायरी का टाइम करीब है तो जिन एजेंसी से आपने ये चीज़ें परचेज़ की हैं आप उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है आप रिस्क से जो है वो बच सकते हैं। जी, रिस्क को कम करने के आपको काफ़ी सारे तरीके यहाँ पे बता दिए गए हैं, लाजमी आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। और आखिर में अगर कोई हमारा देखने वाला इस बिज़नेस को करना चाहे तो आप उसे एज़ अ ब्रदर क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं यही मशवरा दूँगा कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो ठीक है, बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, बड़ा जो है शुरू में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम जो भी बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइम पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें बाकी बिज़नेसेस के साथ तो इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। शॉप ज़्यादा जो है वो जल्दी खोलेंगे और देर से बंद करेंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुख्तलिफ़ जो एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं हमारे जिनसे हम परचेजिंग वगैरह हमने करनी है, जिन पे हमने अपने आइटम्स सेल करने हैं, उनके साथ आपने कॉन्टेक्ट करना है और हमेशा जो है उनके साथ राब्ते में रहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब इसके बाद हम मुख्तलिफ़ आइटम्स जो हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ आइए और देखते हैं कि यहाँ पे इनके पास कौन कौन से आइटम जो हैं वो मौजूद हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि इनके पास ये वाले सारे आइटम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल एक छोटी सी आम सी जो घर की ज़रूरत होती है, किचन की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें इनके पास यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ इन्होंने मार्जिनस का बताया है कि मुख्तलिफ़ इस पर मार्जिन होता है। होल सेल के मुताबिक अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू रिटेल प्राइस कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है, और शॉप जो कोई बंदा शॉप का बिज़नेस कर रहा है तो उसे भी यहाँ से काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा इनकी शॉप में मुख्तलिफ़ किस्म की ये स्लांटीज़ वगैरह, लेज़ वगैरह मौजूद हैं, और इसका बिज़नेस जो है इन्होंने सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया है, और आगे भी ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आने के चांसेस हैं। रिस्क का फैक्टर भी आपको बता दिया गया है। मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी इस बिज़नेस से रिलेटेड हमने आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह की आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो वक्तन फ़वक्तन पहुंचाता रहूं, और ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसलान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।